नमस्कार। प्रस्तुत है मूर्ति पूजा रहस्य श्रृंखला की अगली कड़ी। शंकर जी को हमेशा त्रिशूल लिए हुए दिखाया जाता है और शंकर जी की जो मूर्ति है उनको ध्यान करते हुए दिखाया जाता है और त्रिशूल सामने रखा हुआ है। वास्तव में त्रिशूल कोई अस्त्र नहीं है और ना ही ईश्वर को या देवताओं को अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता होती है, ना ही देवता हिंसा करते हैं, क्योंकि हिंसा तो सबसे बड़ा पाप माना गया है। और देवता अवतार या परमात्मा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो धर्म के विरुद्ध हो, और अहिंसा को सभी धर्मों में महत्वपूर्ण माना गया है और हिंसा को ही सबसे बड़ा पाप माना गया है। तो फिर देवताओं को अस्त्र शस्त्र क्यों दिखाए जाते हैं? और देवता जब इच्छा मात्र से ही सारा काम कर सकते हैं, जब शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलते ही सब कुछ भस्म हो जाता है, तो फिर उनको त्रिशूल लेकर चलने की क्या आवश्यकता है? लेकिन यह सब प्रतीक हैं और पहले मूर्तियां बनाई गईं और मूर्तियों को देखकर लोगों ने कहानियाँ बना ली, जबकि मूर्ति बनाई गई थी इसलिए कि मूर्ति को देखकर हम परमात्मा का अनुभव करते रहें और निराकार परमात्मा को साकार रूप में मूर्त रूप दिया गया था। लेकिन बाद में वह ज्ञान लुप्त हो गया और मूर्ति को देखकर लोगों ने अलग अलग प्रकार की कहानियाँ गढ़ ली, जबकि जो त्रिशूल है वह त्रिशूल माने तीन कष्ट, शूल माने होता है कष्ट, और तीन ही प्रकार के कष्ट दुनिया में होते हैं, जो रामायण में भी कहा गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो तीन ही प्रकार के कष्ट हैं और कहा भी जाता है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हान। तो यह इसी बात का प्रतीक है कि जब हम परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं तो तीनों ही प्रकार के सुख और दुख हम परमात्मा को अर्पित कर दें। इसीलिए त्रिशूल सामने रखा हुआ रहता है और उसका यही तात्पर्य है, यही संकेत है कि जब भगवान के ध्यान में बैठे हैं तो हम तीनों ही प्रकार के दुखों से, तीनों ही प्रकार के कष्ट से, जिसको शूल कहा जाता है, उसको साक्षी भाव होकर देखें और उससे अलग रहें और साक्षी हो जाएं। और ध्यान का जो अर्थ वास्तव में है कि ध्यान हमें करना नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं और हमें जो भी कर्म करना है वह अपने को आत्मा समझकर ही करना है। तो हमें अगर इस बात का स्मरण हमेशा रहे कि हम आत्मा हैं और हमें यह जीवन जो मिला हुआ है वह केवल एक रोल है, हमारा एक अभिनय यहाँ जो चल रहा है दुनिया में, और सभी आत्माएं हैं और सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं और हर कर्म का फल अवश्य ही मिलना है। तो अगर इन सब बातों का हम ध्यान रखते हैं तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे और हमारा जीवन भी बेहतर होगा और
सबका जीवन बेहतर होगा। इसीलिए ध्यान करना है, ध्यान करना नहीं, ध्यान रखना है। और जो ध्यान की स्थिति में दिखाया जाता है कि एक स्थिति में स्थित है, तो उसका मतलब है कि हमें आत्मा को एक स्थिति में एकाग्र रखना है, परमात्मा के ध्यान में रखना है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम आत्मा हैं और ये शरीर एक वस्त्र मात्र है या एक गाड़ी है। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है, उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर को चला रही है। और जिस प्रकार से ड्राइवर सब कुछ करते हुए भी गाड़ी का ध्यान रखता है और सामने सड़क का ध्यान रखता है, और वह खाते पीते जाता है और बात भी करते रहता है, हंसता भी है और गाड़ी का ध्यान रखता है, इसी प्रकार से हमें इस दुनिया में कुछ भी छोड़ना नहीं है। सब कुछ करते हुए केवल एक बात का ध्यान रखना है कि हम आत्मा हैं और अपने कर्मों का ध्यान रखना है। यह इसी बात का प्रतीक है कि जो शंकर जी को हमेशा ध्यान में दिखाया जाता है। ध्यान की स्थिति वह शरीर की स्थिति नहीं है। शरीर से तो हमें कर्म ही करना है और कर्म प्रधान विश्वकारी राखा, केवल एक जगह बैठ के ध्यान भर नहीं करना है। लेकिन जो स्थिति दिखाई जाती है वह आत्मा की स्थिति है कि हमें आत्मा को बिल्कुल स्थिर रखना है। इसलिए ध्यान की वो स्थिति दिखाई जाती है, क्योंकि अंदर की स्थिति तो हम दिखा नहीं सकते कि इसलिए वह एक प्रतीक है कि जैसे ध्यान में कोई बैठता है तो हिलता डुलता नहीं है, बिल्कुल एक सी स्थिति में बैठा रहता है। इसी प्रकार से हमें मन को, आत्मा को शांत रखते हुए, एकाग्र रखते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि हम आत्मा हैं और हमारा जो स्वभाव है वह शांत स्वरूप है। तो आत्मा को हमेशा शांत और आनंदित रखना है और यह सोचना है कि यह एक खेल चल रहा है और हम मात्र इसके एक पात्र हैं, अभिनय कर रहे हैं और हर कर्म का फल अवश्य ही मिलना है। यही ध्यान का मतलब है और यही सनातन धर्म हमें सिखाता है। धन्यवाद।